कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हम भक्तिपूर्वक इस प्रार्थना में भाग लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास उसका सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता, हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। प्रार्थना एक सुंदर अनुभव है, ईश्वर से जुड़ने का अनुभव, ईश्वर की कृपा एहसास करने का अनुभव। अपने आप को तैयार कीजिए और अपनी आंखें बंद रखिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, आप प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना, ये विश्वास करना कि प्रभु का सानिध्य आपके पास है। पवित्र आत्मा आपको चारों ओर से घेर रहा है। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वह एक अद्भुत ईश्वर है, एक चमत्कारी ईश्वर है, महान महान कार्य करने वाला ईश्वर, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला ईश्वर।
उस ईश्वर के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। अपने हृदय के द्वार को इस समय खोलिए, जीवन के द्वार को इस समय खोलिए, घर परिवार के द्वार को इस समय खोलिए। प्रभु से कहिए कि आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा इस समय हमारी परिस्थितियों को अपने अधिकार में ले रहा है। अपने आप को पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के दौरान आपके जीवन में प्रभु अपने अनोखे प्यार को उंडेलना चाहते हैं, आपको अपनी महिमा से ढकना चाहते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीर्वाद देना यीशु, आशीर्वाद देना। तेरे वचन में तूने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो भी विश्वास और भरोसे के साथ तेरे सामने आता है, तू उसे कभी नहीं ठुकराता है। हे यीशु, मेरे भाई बहनों पर दया करना। उनके दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, उनके मन में बहुत सारे विचार हैं, योजनाएं हैं। उन पर दया करना यीशु, दया करना। आइए मेरे भाई और बहनों, कुछ देर प्रार्थना में बिताएं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएं। प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने से पहले अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन करें। प्रभु से बोलिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय और मन को एकाग्र कीजिए, मुझे अपने अधिकार में कीजिए। प्रार्थना करिए, कुछ समय निकालिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना है और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई बहन इस प्रार्थना से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं कि उनके जीवन में क्या अनुग्रह इसके द्वारा प्राप्त हो रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों मैं लोगों से मिलने के लिए, विशेष करके जो दूर दूर से आते हैं, उनसे मिलने के लिए कुछ समय निकालता हूं। पहले मैं काउंसलिंग के लिए, परामर्श के लिए नहीं बैठता था, लेकिन अभी पिछले डेढ़ साल से उनको समय देता हूं। प्रतिदिन कई परिवार मेरे सामने आते हैं, विशेष करके दंपति, पति पत्नी अपने जवान बेटे बेटियों के साथ आते हैं और परिवार की परिस्थिति के बारे में बताते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, 10-15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। कुछ दिन पहले एक जवान दंपति अपने 17 साल की बेटी को लेकर आए थे। बेटी 17 साल की है, छोटी सी है, लेकिन किसी लड़के के साथ उलझ गई है और वो लड़का उस लड़की को लेकर दक्षिण भारत गया था। वहां पर 2 महीने वे लोग काम कर रहे थे। किसी तरह से वो जवान बाप उसको ढूंढ कर गया, उसको वापस ले आया। कई परिवारों में माता पिता रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। जब मैं ये कहानियां सुनता हूं तो मुझे प्रभु यीशु की क्रूस की यात्रा के दौरान हुई एक घटना याद आती है। हम लूकास के सुसमाचार के अध्याय 23 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 27 से। जब प्रभु यीशु क्रूस ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे थी
और उनमें कुछ नारियां भी थी जो प्रभु यीशु के लिए रो रही थी। यीशु की उस दयनीय अवस्था को देखकर वे रो रही थी। वचन में लिखा हुआ है, उनकी ओर मुड़कर यीशु ने कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रभु ने कहा कि मेरे लिए मत रो, बल्कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रोने का मतलब क्या है? प्रे विथ टीयर्स, यानी आंसुओं के साथ प्रार्थना करो। सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो और अपने जैसे लोगों के लिए, नारियों के लिए प्रार्थना करो। अभी ये रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले, मुश्किल से 3 दिन पहले, एक परिवार अपनी बेटी को लेके आए थे। वो लड़की, उसकी 4थी शादी है। 3 शादियां हुई थी इसलिए कि वो बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका मासिक धर्म सही नहीं था। उसका तिरस्कार किया गया। 3 शादियां टूट गईं। उसके बाद वो लड़की प्रभु में विश्वास करने लगी, आश्रम आने लगी। अब 4थी शादी हो गई एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी पत्नी दुर्घटना में कुछ दिन पहले मर गई। उसके 2 बच्चे हैं। इस लड़की की शादी उसके साथ हुई और प्रभु की कृपा से वो लड़की गर्भवती हो गई और अब 6ठा महीना है। लेकिन उसका पति कह रहा है कि तुम इस बच्चे को गिरा दो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तभी मैं तुझे अपने घर पे रखूंगा। अब बताइए, उस लड़की ने 3 बार शादी की इसलिए कि उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अब प्रभु ने एक बच्चे का वरदान दिया तो उसका पति उसको छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका एक बच्चा हो रहा है। नारियों की क्या स्थिति है? विशेष करके हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है, क्या दशा है? पति शराबी है, पत्नी पर सारा बोझ पड़ता है। पति लफंगा है, काम नहीं करता है, पत्नी पर सारा बोझ पड़ता है। पति जुआरी है, आलसी है, बोझ पत्नी पर पड़ता है। आज भी हमारे देश में नारियों की क्या स्थिति है? कितनी नारियां सिसकियां लेकर जी रही हैं, मजबूरी में अपनी जिंदगी काट रही हैं, मरना चाहती हैं लेकिन बच्चों को देखकर मरने की हिम्मत नहीं होती है। तो प्रभु यीशु कहते हैं यरूशलेम की नारियों से कि अपने लिए रो और अपने जैसे दुर्बल कमजोर नारियों के लिए रो रो कर उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरा प्रभु यीशु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो। वचन में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 29 में लिखा हुआ है, लूकास अध्याय 23 वाक्य 29, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। कुछ लोगों की यही दशा है। कुछ माताएं कहती हैं काश मैंने इस बेटे को जन्म ही नहीं दिया होता, इस बेटी को जन्म ही नहीं दिया होता। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 3 और 4 में। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 और 4, वहां लिखा हुआ है, 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। 1000 अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा एक भक्त पुत्र अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। अधर्मी पुत्रों की अपेक्षा निसंतान मरना अच्छा है। कितने ही मां बाप अपने बच्चों के लिए रोते हैं, दुखी हैं, पढ़ाया लिखाया,
जमीन बेचकर पढ़ाया, नौकरी से प्राप्त सारा तनख्वाह बच्चों पर खर्च किया, लेकिन बड़े होने के बाद क्या बन जाता है, क्या हो जाता है? माँ बाप बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करते हैं, दुखी हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अपने बच्चों के लिए रो, प्रार्थना करो। हमें पढ़ने को मिलता है शोक ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में, शोक ग्रंथ अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है वाक्य 18 और 19 में, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से सियोन की रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम रुको नहीं, निरंतर रोते रहो। उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरफ बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये आज के जमाने में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माताओं से बोला करता हूं, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, रात को जाग कर प्रार्थना कीजिए, आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। अभी ये प्रवचन रिकॉर्ड करने के लिए आने से पहले एक दंपति मेरे कमरे में आए थे और वो मां अपनी बेटी के लिए जो विवाहित है बहुत दुखी थी। कह रही थी कि उसके अंदर कोई विश्वास नहीं है, वो कहीं जाने को तैयार नहीं है। मैंने कहा अगर आप आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे, 9 महीने के अंदर वही बेटी आपसे कहेंगे कि मां मुझे भी आप वहीं ले चलिए जहां पे आप गए थे। कि आपका बच्चा, आपकी बेटी कहीं दूर जाके पढ़ रहे हैं, उस बेटी के लिए और बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए, निरंतर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हर तरह की गंदगी से, बुराई से बचाए रखना, हर तरह की गलत दोस्ती से बचाए रखना, गंदी आदतों से बचाए रखना। प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा कहीं दूर काम कर रहा है, आपकी बेटी कहीं दूर काम कर रही है, उसके लिए प्रार्थना जारी रखिए कि प्रभु उसको बचाए रखना, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा और शैतान के हर प्रलोभन से बचा के रखना। यीशु कि आपके बच्चे की शादी हो गई है, बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई है, आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करते रहना कि प्रभु जो शादी उसने की है, जो निर्णय उसने लिया है, उस निर्णय में पक्का बने रहने के लिए उन दोनों को कृपा दीजिए, वरदान दीजिए। उनको एक संतान का भी वरदान दीजिए। निरंतर प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। स्तोत्रकार क्या कहता है, हम पढ़ेंगे स्तोत्र 77 में, स्तोत्र 77 उसके वाक्य 1, 2 और 3 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ईश्वर को पुकारता हूं, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। ये प्रार्थना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 1 में लूकस लिखते हैं, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होना चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हताश नहीं होनी चाहिए। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 15 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 13 और 14 में यिर्मयाह नबी के बारे में, यिर्मयाह नबी के बारे में जो मर चुके थे, उनके बारे में बताया गया है वो अपने भाइयों से प्यार करते हैं, यानी इस्राएलियों से प्यार करते हैं, और इसलिए अपने भाइयों के लिए और पवित्र नगर यरूशलेम के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करते रहते हैं। आप अगर अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। आप जिसको प्यार करते हैं उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करते हैं। तो यिर्मयाह के बारे में कहा गया है कि वो इतना प्यार करते थे,
इस्राएलियों से कि वो निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र नगर यरूशलेम के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। हमें शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ने को मिलता है। शोक ग्रंथ अध्याय 3 में उसके वाक्य 39 और 41 में 39 में प्रभु का वचन कहता है कि शिकायत मत करो। मनुष्य शिकायत क्यों करता है? अपने आचरण का ख्याल करो। और वाक्य 41 में लिखा हुआ है कि अपना हाथ और हृदय ऊपर की ओर उठाते हुए, प्रभु की ओर उठाते हुए प्रार्थना करो। कई माता पिता शिकायत करते रहते हैं कि मेरा बेटा शराबी है, जुआड़ी है, पढ़ता नहीं है, लफंगा है, घूमता फिरता है, गंदा काम करता है। प्रभु का वचन कहता है कि शिकायत मत करो, उसके बदले क्या करो? अपना हृदय और अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। वही समस्या का समाधान है। शिकायत करना समस्या का समाधान नहीं है। इसलिए स्वर्ग की ओर उठाओ, आंसू बहाओ, प्रार्थना करो। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 56 उसके वाक्य 9 में पढ़ते हैं, हे प्रभु मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु आपके एक एक बूंद आंसू का लेखा रखते हैं। प्रभु के सामने रोइए, मनुष्यों के सामने मत रोइए। प्रभु के सामने जाइए, रोइए और अपने आंसुओं को बहाइए प्रभु के सामने, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 49 और 50 में पढ़ते हैं, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 49 और 50। मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक कि प्रभु अपनी दृष्टि मेरे ऊपर न लगाए। प्रे until something happens। तब तक प्रार्थना जारी रखें जब तक कि प्रभु आपकी प्रार्थना को जवाब ना दें। मैं आपके सामने 2 बहनों का उदाहरण देता हूं। अभी अभी मैं किसी से बोल रहा था, एक बहन का एकमात्र बेटा, उसको काफी पैसा खर्च करके विदेश भेजा काम करने के लिए। 1.5-2 साल के बाद वो लड़का वापस आया 20-25 लाख का कर्ज बना के। किसी तरह से वापस आया। 20-25 लाख का कर्ज चुकाने के लिए उसके मां बाप को जमीन बेचना पड़ा। कितनी उम्मीदों के साथ उसको विदेश भेजा था, लेकिन कैसे वो वापस आया। लेकिन वो मां बहुत बड़ी भक्त थी, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। वो दिन रात प्रार्थना में लीन रहती थी। उसका विश्वास मजबूत था कि मेरा बेटा बदलेगा और मेरे बेटे को तू एक अच्छी नौकरी देगा। वो निरंतर प्रार्थना करती गई। बेटे का मन परिवर्तन हुआ, पश्चाताप किया, यहां तक कि वो 2 महीने तक इस आश्रम में रहा और अभी उसको एक अच्छी खासी नौकरी विदेश में मिल गई है। कम से कम 1.5-2 लाख रुपए उसको प्रति माह मिल जाता है। तब तक प्रार्थना करते रहें जब तक कि आपको जवाब ना मिले। मैं एक और बहन को जानता हूं जिसका भी एकमात्र बेटा है। 19-20 साल से पहले उसने अपना पढ़ाई का कार्य बंद किया। उसने अपनी मां से कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत अच्छा लड़का, देखने में बहुत ऊंचा सुंदर, बहुत अच्छा। लेकिन वो दोस्तों के साथ घूमता था, शहर में रहता था। सुबह नाश्ते के बाद अपनी गाड़ी लेता था, चला जाता था, शाम को रात को चला आता था वापस खाने के लिए।
सब लोगों ने कहा कि उस बहन से कहा कि उसको भगा दो घर से, लेकिन वो बहन प्रार्थना में लीन थी। उसने कहा नहीं, वो मेरा बेटा है। निरंतर उस बेटे के लिए प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही, प्रार्थना करती रही। वो बहन स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी, उसका पति मर चुका था। एक दिन ऐसा आया कि उसके बेटे ने आकर उससे कहा कि मां, मम्मी अभी आप काम पे नहीं जाना, मैंने नौकरी पकड़ ली है। उस समय से वो बेटा उस घर को चलाता है। निरंतर प्रार्थना करना। प्रभु यीशु कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रो रो कर प्रार्थना करो। और विशेष करके आज इस माध्यम से मैं आप सभी मेरी बहनों से अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहो। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं और बच्चे बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। प्रलोभनों की कोई कमी नहीं है, प्रलोभन देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बचा के रखने के लिए आपको निरंतर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरे इस पवित्र संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने कहा है, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रो रो कर प्रार्थना करो। प्रभु, आज का जमाना कैसा है तू जानता है। ऐसे में युवक युवतियों की परिस्थितियां कैसी होती जा रही हैं तू जानता है। चारों ओर से तूफान है, युवक युवतियां जूझ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारी माताओं को कृपा दीजिए यीशु, कि वे दिन रात अपने बच्चों के लिए हृदय की गहराई से प्रार्थना करें। प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। आराधना 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 है प्रभु, 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 आपा पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पिता तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, यीशु प्रभु तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी
पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस महान और करुणामय प्रभु की हम आराधना करें। हमारे बीच निवास करने वाले उस शक्तिशाली प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं उस समय अपने आप को शांत करें, मौन करें, मन और हृदय को एकाग्र करें, अपनी आंखें बंद रखें। प्रभु की कृपा का इंतजार कीजिए, यीशु की दया का इंतजार कीजिए। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना चमत्कार और चिन्हों की प्रार्थना है और यह आराधना का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। साक्षात प्रभु हम इस समय हमारे बीच विराजमान है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने हृदय को खोलिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। आपकी बीमारियां, आपकी समस्याएं उस महान और शक्तिशाली प्रभु के सामने कुछ नहीं है। शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर के लिए आपकी समस्याएं कुछ नहीं है। पूर्ण विश्वास के साथ इस समय प्रभु के साथ जुड़ जाइए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। पूरी बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारे ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 54 वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। एक ऐसा प्रभु जिसका प्रेम चिरस्थायी है, जो सत्य प्रतिज्ञा है। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। सारे कामकाज को छोड़िए, फिलहाल प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। सामर्थ्यवान प्रभु को, करुणामय प्रभु को, आपके पापों को नजरअंदाज करने वाले प्रभु को, आपके अपराधों के अनुसार आपको दंड ना देने वाले प्रभु को याद कीजिए। उनकी उपस्थिति में आ जाइए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस प्रार्थना के जरिए तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि इस समय तू उनके करीब है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन की हर एक बात को तू जानता है। एक एक बात जिसके लिए वो चिंतित है तू जानता है। तो हमारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 में तूने स्वयं कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। लूकास अध्याय 17 वाक्य 6 में तूने कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रार्थना के दौरान चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने दीजिए यीशु। मेरे भाई बहनों के जीवन में प्रवेश कीजिए यीशु। उनके हर प्रकार की निराशा को आशा में बदल दीजिए प्रभु यीशु। उनके आंसुओं को मिटाइए प्रभु यीशु। उनके हर प्रकार के डर को मिटाइए प्रभु यीशु। उनको अपने अंदर एक स्वतंत्रता का एहसास करने का वरदान दीजिए प्रभु यीशु। उनके दुख को मिटाकर आनंद में परिवर्तित कीजिए प्रभु यीशु। बीते जीवन के एक एक बात को भूलकर, एक एक चोट को भूलकर, एक एक घाव को भूलकर तेरे असीम प्रेम से भर जाने की कृपा दीजिए प्रभु यीशु। आज इसी वक्त तेरे प्रेम से उनको ढक देना प्रभु यीशु।
आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ जी उठे हैं। जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु जीवित हैं, यीशु जीवित है, यीशु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। यीशु चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, यीशु रोगियों को चंगा करते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं। बंधनों को तोड़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन की मेरे जीवन एक एक चिंता को एक एक चिंता तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों, परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्य तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने अधिकार में लीजिए, अपने अधिकार में लीजिए, अपने अधिकार में लीजिए, अपने अधिकार में लीजिए, अपने अधिकार में लीजिए। अपने अधिकार में लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे परिवार के मेरे परिवार एक एक सदस्य को एक एक सदस्य तेरे हाथों में तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता वे हूँ। जहाँ कहीं भी हों, वो जहाँ कहीं भी वे हो, जहाँ कहीं भी हों, वे जहाँ कहीं भी हो, इस वक्त इस वक्त तेरे स्पर्श का तेरे स्पर्श का अनुभव पाए। अनुभव पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति यीशु हो, की स्तुति हो, यीशु की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की हम एक स्तुति साथ हो। प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के हाथों में इस समय अपनी सारी चिंताओं को समर्पित कीजिए कि आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, भाई बहन के बारे में चिंतित हैं। यीशु के हाथों में दीजिए, उनको सब कुछ को अपने नियंत्रण में लाने दीजिए, उनको सब कुछ को शांत करने दीजिए, सब में अपना प्रेम भरने दीजिए। समर्पित कीजिए, समय समर्पित कीजिए। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कृपया मेरे पीछे पीछे मुंह खोल कर दोहराते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों
के जाल में बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु समय तेरे पवित्र और मूल्यवान रक्त के द्वारा एक एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में भाग ले रहा है, ले रही है, शुद्ध और पवित्र कर। एक एक के हृदय को समय शुद्ध और पवित्र कर। एक एक के हृदय के अंदर जो चोटें हैं उसे मिटा दे यीशु। हर प्रकार के डर को दूर कर यीशु। तेरे आनंद से भर दे यीशु। तेरे प्रेम से भर दे यीशु। प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए।
आइए हम इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हर तरह के रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए, कैंसर से पीड़ित भाई बहनों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, किडनी के रोगियों के लिए, चमड़े के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, टीबी के रोगियों के लिए, हर प्रकार के रोग से पीड़ित भाई बहनों के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। कोई भी रोग यीशु के सामर्थ्य और शक्ति के परे नहीं। पूर्ण विश्वास के साथ सभी लोग मुंह खोलकर इस समय स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के स्पर्श के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति और योग्यता के द्वारा हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे भाई बहनों को छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हीलिंग, 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 चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, जिसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।